और मैं आंसरेबल हूँ, क्यों ना हूँ, क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करके। हम कल भी थे, हम आज भी हैं। ऐसा तो नहीं है मेरा समाज कल ही पैदा हुआ है या मैं कल ही पैदा हुई हूँ। बदलाव के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होती। मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई ऐसा क्षण होता है जिस वक्त से वो बदलाव की घड़ी के अंदर ढलना शुरू हो जाता है। और कुछ ऐसा ही हमारे साथ में आज जो खास मेहमान हैं उनकी कहानी में बदलाव की घड़ी में शुरू होने वाला है। हमारे साथ नूर साथ में है, नूर शेखावत, जो पहली महिला ट्रांसजेंडर हैं जो महिला यूनिवर्सिटी के अंदर अभी एडमिशन लेने के लिए इन दिनों चक्कर काट रही हैं। पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से एडमिशन मिल जाए और फिर से पढ़ाई की ललक जो मन में जगी है, जिसके माध्यम से वो एक बदलाव दुनिया में देखना चाहती है, आम जन के लोगों में देखना चाहती है, तो कहीं उसकी शुरुआत हो जाए। और इसी के लिए इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में नूर शेखावत खुद बातचीत के लिए साथ में है। नूर, ये ललक फिर से शुरू हो गई है पढ़ाई की, एक बदलाव की सीमा आप देखना चाहती हैं। तमाम जगहों पर आपके मैंने इंटरव्यू भी देखे हैं, जगह जगहों पर चर्चाओं का बाज़ार भी गर्म है और साथ ही के अंदर आजकल आपके नाम की भी चर्चा लगातार बढ़ गई है। कहाँ से शुरू हुई ये कहानी और अब कहाँ तक इसको लेकर जाएंगे? देखिए, कहानी तो अगर मैं शुरू से शुरू करूं तो बहुत लंबी कहानी है, बट शुरू से अगर शुरू करते हैं इस चीज़ को तो ये बहुत लंबी कहानी है। लेकिन अगर मैं इसका थोड़ा सा संक्षिप्त करके आपको बताऊं तो ये चीज़ जो मेरा स्ट्रगल रहा है वो बहुत हार्ड रहा है। बीइंग अ ट्रांसजेंडर, आपको पता है जैसे कि समाज में और इसमें फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं होती है, फैमिली डिसोन कर देती है आपको शुरू से ही। बट मेरे केस में ऐसा था कि फैमिली ने मुझे रखा, बट मेरे केस में ये था कि फैमिली ने मुझे वो जो मैं एक्चुअल मेरी आइडेंटिटी है वो छुपा के रखी। मुझे एक्सेप्ट किया बट मेरी आइडेंटिटी छुपा के। अब जब मुझे लगने लगा कि नहीं, मैं अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ कर सकती हूँ सबके सामने और मैं आंसरेबल हूँ, क्यों ना हूँ, क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करके। मैं वही तो एक्सेप्ट कर रही हूँ जो मैं हूँ, तो समाज के सामने मुझे वही रखना पड़ेगा। क्योंकि मुझे कई बार मैंने ऐसा देखा है कि समाज ट्रांसजेंडर्स की इज़्ज़त करता है। मैं बधाइयों पे जाती थी, ताली वगैरह बजाती थी, बधाइयाँ लेके आती थी, तो समाज में इज़्ज़त करता था। पर आज वही अगर मैं पीछे मुड़ के उसी समाज को दोबारा देखती हूँ तो मैंने अगर देखा, आप देखेंगे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि किसी भी ट्रांसजेंडर को आपने कोई पॉश एरिया में आपको देखा नहीं हो कि रेंट पे घर देता है, कोई भी नहीं देता है। हम कितनी भी पॉश कॉलोनीज़ में देख लें, बट ऐसा क्यों है? मतलब समाज से मेरा एक क्वेश्चन है कि जब आप इतनी इज़्ज़त करते हो, जब आप भगवान का दर्जा आप देते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भगवान को फिर उसी तरीके से हमको मानना भी चाहिए। एक मेन वो चीज़ है। फिर रही बात संघर्ष की, एक्चुअली क्या रहता है ना कि ये डिस्क्रिमिनेशन स्टिग्मा इस हद तक हमको तोड़ देता है ना कि हम आगे बढ़ने का हम सोच भी नहीं पाते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि वो कोई हमारे साथ खड़ा है या नहीं है, हमको क्या क्या चीज़ों को फेस करनी पड़ेंगी। बट इन चीज़ों का सबका मैंने मतलब ये सामना किया, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि आप एक मन में ठान लेते हैं कोई चीज़ तो आप ज़रूर करके दिखाते हैं। तो वही मेरे साथ वही चीज़ थी कि मैंने मन में ठान लिया था कि मुझे अपने लिए ना सही बट आने वाले जो ट्रांसजेंडर्स हैं, मेरी कम्युनिटी है, उनके लिए मुझे जीना है और मुझे ये सब चीज़ें करनी ही पड़ेगी ताकि मैं आगे जो वहाँ पे अधिकारी बैठे हैं उनको सेंसिटाइज कर पाऊँ हमारी कम्युनिटी के लिए। बिल्कुल, आपके ही जहन में ये ख्याल क्यों आया? क्योंकि तमाम और भी लोग हैं जो इसी समाज से आते हैं और वो लोग भी क्या नाम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन कौन सा ऐसा पहलू जिसने आपको ये महसूस करवाया कि अब मुझे वापस शिक्षा के अंदर दाखिला लेना चाहिए और साथ के अंदर यहाँ से चुनाव लड़कर, क्योंकि चुनाव की भी आप तैयारी करने की बातचीत कह रहे हैं, आप यहाँ से चुनाव भी लड़ने वाले हैं। हालांकि एडमिशन की प्रक्रिया आप तक कहाँ पहुँची है इसके ऊपर अभी तक जो है पूरा क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन केवल आपके जहन में ये क्यों शुरुआत हुई? क्योंकि और भी तमाम लोग हैं, तो या कहीं ना कहीं ये लगा था कि अगर अब मैंने शुरुआत नहीं की तो फिर ये लम्हा जो है बहुत आगे निकल जाएगा? देखिए, इसके लिए मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहूँगी। मुग़ल आए और गए, ब्रिटिश आए और गए, हम कल भी थे, हम आज भी हैं। ऐसा तो नहीं है मेरा समाज कल ही पैदा हुआ है या मैं कल ही पैदा हुई हूँ। और आप पौराणिक काल से भी देखेंगे, रामायण में भी हमारे बारे में बताया गया है। तो मैं ये देख रही थी कि जब से लेकर अब तक खाली जो किन्नरों को देखा गया है वो इसमें बधाई में ही देखा गया है। बधाई का हम बधाई लेने जाते हैं, वही हमको लोग समझते हैं। बट आई वांट कि अभी जैसे आप देखेंगे कि लड़कियों के लिए भी एक जंग छिड़ी थी भाई, फीमेल फीटिसाइड जो रोका गया था, तो आज लड़कियां भी कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। तो हम लोग क्यों नहीं चल सकते? हम भी ट्रांसजेंडर्स हैं, तो हम ऐसा तो नहीं है कि हम मतलब इस भारतवर्ष का पार्ट नहीं है, फिर इस दुनिया का पार्ट नहीं है, हम भी पार्ट हैं। हमें भी हक है पूरा कंधे से कंधा मिला के चलने का, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, उन सबके साथ।
नूर, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जब कभी इंसान सोचता है तो उसे गिल्ट महसूस होता है कि भगवान ने मुझे इस तरह से क्यों बनाया, क्योंकि लगता है बहुत बार व्यक्ति को, या फिर आप गर्व महसूस करती हैं कि भगवान ने जैसा मुझे यहाँ भेजा है मैं उसमें खुश हूँ और मैं उसी में अपना जीवन यापन करूँ? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि गिल्ट इंसान तब तक ही महसूस करता है जब उसको लगने लगता है कि उसके साथ कोई नहीं खड़ा। ठीक है, मैं भी तब तक ही गिल्ट महसूस करती थी जब मैं अकेली पड़ जाती थी, जब मैं देखती थी कि भाई मेरे पास मेरी फैमिली नहीं है। ठीक है, मेरी फैमिली मुझे डिसोन कर दिया है, मेरे हर अच्छे एक बुरे के फैसले में मेरी फैमिली नहीं खड़ी है मेरे साथ। बट फिर बाद में जब मैंने ये सब चीज़ें करी, मेरे को बर्थ सर्टिफिकेट मिला, ठीक है, इसके मीडिया के माध्यम से मुझे और ट्रांसजेंडर्स बहनों का मेरे पास कॉल आया, उन्होंने पूछा कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मुझे इस बात की खुशी, मीडिया ने इस चीज़ का बहुत अच्छे से ज़ोरों शोरों से इसका प्रचार प्रसार किया। तो और इससे क्या हो रहा है ना, इससे और भी जो लोग हैं मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे वो जो चीज़ है, वो जो अकेलापन है, वो अब नहीं खलता। अब मुझे लगता है कि मुझे सबको, मेरी कम्युनिटी को साथ में लेकर आगे बढ़ना है। राजनीति के अंदर कहीं ना कहीं आने वाले समय में उभर कर आएंगे आप? हाँ, उम्मीद तो यही है, सोचा तो मैंने यही है कि अगर मेरे को पॉलिटिकल लीडर बनने का चांस मिलता है तो डेफिनेटली आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, क्योंकि इससे क्या होगा ना, इससे मैं अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की पहचान में वापस दिलवा पाऊंगी, उनको एक पहचान दिलवा पाऊंगी। और रिजर्वेशंस के लिए भी मेरी जो लड़ाई है गवर्नमेंट से कि हर एक शिक्षा विभाग में भी और जो जॉब्स के सेक्टर्स हैं उनमें भी उनको ज़रूर मैं रिजर्वेशन लाने के लिए, अगर मुझे पॉलिटिकल लीडर बनना पड़ा तो आई विल डेफिनेटली ट्राई। एडमिशन की प्रक्रिया के अंदर अभी कितना बदलाव, मतलब कहाँ तक करीब पहुँच चुके हैं, या फिर हो गया है, या फिर किसी प्रकार से आश्वासन मिला है अभी तक? एडमिशन की प्रक्रिया के लिए देखिए, अभी क्या हुआ था कि जब मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी गई थी तब वीसी सर से मैं रिक्वेस्ट करी थी, तो उन्होंने एडमिशन कमेटी में मेरा एक मुद्दा रखा था वहाँ पे एडमिशन देने का स्पेशल केस में। तो अभी बात चल रही है, मना मेरे को नहीं किया गया है, बट अभी बात चल रही है, मतलब वो अंडर प्रोसेस ही है। तो इसके अंदर अभी आरक्षण की भी आप बात कर रहे हैं, अगर आपको मान लो जिम्मेदारियां मिलती हैं और जो लोग हैं, जो साथी हैं आपके, वो अगर आपका सहयोग करते हैं, तो कौन सी मुख्य मांगे रहेंगी आपकी जिसको आप आगे उठाकर लेकर आएंगे? देखिए, किसी भी इंसान के लिए मुख्य मांगे जो रहती है रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। मैं ये चाहूँगी कि हमारे जो हमारा हर एक किन्नर साक्षर हो, ठीक है, उनको जॉब्स हों, ये 2 चीज़ें भी मिल जाएंगी तो हमारे लिए बहुत सफिशेंट है। और इज्जत समाज में, ये 3 चीज़ें। बिल्कुल, नूर शेखावत हमारे साथ में थी। बदलाव की घड़ी के अंदर नया पहलू जब ही शुरू होता है, जब व्यक्ति के जहन में कहीं रातों रात कोई नई चीज़ आती है आने वाले समय के लिए, बदलाव लाने के लिए। और शायद यही वो लम्हा है जब एक बदलाव की घड़ी में कई नई शुरुआत हो रही है। 2013 में पढ़ाई से नाता छूट गया, लेकिन फिर से शुरुआत कर रहे हैं और अब एडमिशन लेकर आश्वासन मिला है, एडमिशन भी हो ही जाएगा, क्योंकि उम्मीद जगना ज़रूरी है। अपने आप कामयाबी के लिए आपके पूरा जहन, पूरा दुनिया आपका साथ देने के लिए तैयार रहती है, और इसी कामयाबी के साथ में नूर शेखावत भी अब चल पड़ी है। देखना ये होगा कि ये आग कहाँ तक जाएगी। मेरे सहयोगी अजय सिंह के साथ मैं दीपक कुमार, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।